हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिमास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव शयन हो जाने के बाद से प्रारंभ हुए चतुर्मास का समापन कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन देव उत्थान उत्सव होने पर होता है। इस दिन वैष्णव ही नहीं, समृद्ध श्रद्धालु भी बड़ी आस्था के साथ व्रत करते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित एकादशी महात्म के अनुसार श्री हरि प्रबोधनी देव उत्थान एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राज्य सूर्य यज्ञों का फल मिलता है। इस परम पुण्य प्रदाय एकादशी के विधिवत व्रत से सब पाप भस्म हो जाते हैं तथा वृत्ति मरणोपरांत वैकुंठ जाता है। इस एकादशी के दिन भक्त श्रद्धा के साथ जो कुछ भी जप तप स्नान दान होम आदि करते हैं वो सब अक्षय फलदायक हो जाते हैं। भगवान विष्णु को 4 मास की योग निद्रा से जगाने के लिए घंटा, शंख, मृदंग आदि वाद्यों की मांगलिक ध्वनि के बीच श्लोक पढ़कर जगाते हैं। संस्कृत बोलने में असमर्थ सामान्य लोग उठो देवा बैठो देवा कहकर श्री नारायण को उठाते हैं। श्री हरि को जगाने के बाद उनकी षडोपचार विधि से पूजा करें। अनेक प्रकार के फलों के साथ नैवेद्य यानी कि भोग निवेदित करें। संभव हो तो उपवास रखें, अन्यथा केवल एक समय फलाहार ग्रहण करें। इस एकादशी में रात भर जागकर हरि नाम संकीर्तन करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। विवादी समस्त मांगलिक कार्यों के शुभारंभ में संकल्प भगवान विष्णु को साक्षी मानकर किया जाता है। अतएव चतुर्मास में प्रभावी प्रतिबंध देव उत्थान एकादशी के दिन समाप्त हो जाने से विवाह आदि शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन से शुभ व मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि की कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन कुछ चीज़ों का हमें खाना वर्जित माना जाता है। इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेघा ने शरीर त्याग कर दिया और उनका अंश पृथ्वी में समा गया। चावल और जौ के रूप में महर्षि मेघा उत्पन्न हुए, इसलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। जिस दिन महर्षि मेघा अंश पृथ्वी में समाया था उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए इस दिन चावल खाने से परहेज करना चाहिए। शास्त्रों में सभी 24 एकादशियों में चावल खाने को वर्जित माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से इंसान रेंगने वाले जीव योनि में जन्म लेता है। इस दिन भूलकर भी चावल का सेवन न करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही साथ खान पान व्यवहार और सात्विकता का पालन करें। एकादशी को पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का लाभ पाने के लिए व्यक्ति को इस दिन कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही लड़ाई झगड़े भी नहीं करने चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर शुभ स्नान आदि मुहूर्त में करके और शाम के समय इस दिन नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन हमें क्या काम करने चाहिए कि इस दिन दान करना उत्तम माना जाता है। विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एकादशी के दिन केसर, केला और हल्दी का दान करें। गंगा स्नान करना ये बहुत ही पवित्र स्नानों में माना जाता है और इस दिन धन, मान, सम्मान और संतान सुख की मनोवांछित प्राप्ति के लिए उपवास जातक को रखना चाहिए और एकादशी का व्रत रखने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज मैं दोस्तों आपको तुलसी विवाह की पौराणिक कथा बताती हूँ। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी थी। देवराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ।
जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पति व्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जा सकता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा ने पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षसी भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वो उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल की तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता का व्यवहार करने लगी। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सात्वित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शीला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी देव जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद्र में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तुलसी विवाह की पूजा विधि इस प्रकार है। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी जी को अपनी तुलसी जी को और शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित करिए। चौकी के चारों ओर गन्ने का मंडप सजाएं और कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश और गौरी गणेश का पूजन करना चाहिए। इसके बाद माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल अर्पित करें। तुलसी जी को श्रृंगार का सामान और चुनरी, लाल कलर की चुनरी उड़ाएं। ऐसा करने से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद तुलसी मंगाष्टक का पाठ करें। हाथ में आसन सहित शालिग्राम जी को लेकर तुलसी जी के साथ फेरे लेने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और तुलसी जी की आरती का पाठ करना चाहिए। पूजन के बाद प्रसाद का वितरण करें। तुलसी माता की आरती इस प्रकार से है।
जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षक करके सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानक लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। हरि विपद हरो तुम कृपा करो माता। जय तुलसी माता, हमारी विपद हरो तुम कृपा करो माता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। ओम जय तुलसी माता, मैया जय बोलो तुलसी तुलसी माता रानी माता। की जय, विष्णु भगवान जी की जय, सब संतन की जय।